पाकिस्तान इसको देखे, पाकिस्तान के मौलवी पढ़े लिखे जो आतंकवादी बन जाते हैं, आत्मघाती बम लेकर घूमते हैं। तो हमारे यहाँ जब कोई IITN बाबा संत बनता है और पाकिस्तान में कोई IITN बाबा आतंकवादी बन जाता है, जिस प्रकार से वो सनातन का डेफिनेशन दे रहे हैं वो वास्तव में वास्तविकता की तरफ लोगों को ले जाता है। कुछ लोगों को पीड़ा हो रही है, कुछ लोग घबरा गए हैं। हमने अभी तक जो प्रयाग में पाया ना, वास्तव में वो अभय सिंह के रूप में पाया है, IITN बाबा के रूप में पाया है। ऐसे योग्य संतों की भारत को आवश्यकता है, भारत की अनिवार्यता है। उन पढ़े लिखे शिक्षित बच्चों को आज आवश्यकता है जो मार्ग भटक जाते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई आज है तो IITN बाबा है। एक बाबा इस समय IITN बाबा वायरल हुए हैं, अभय सिंह और उर्फ IITN बाबा। उनको लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से उनको अखाड़े से निकाल भी दिया गया, वो बेचारे वहीं पे कुंभ नगरी में ही भटक रहे हैं, तमाम ऐसे उनके बयान भी वायरल हो रहे हैं। उनके लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, अभय सिंह जी IITN बाबा जिनको हैशटैग दिया गया है, मस्त मलंग फ़कीर हैं और वास्तविक सनातनी हैं, और ऐसे संतों की आवश्यकता है। सनातन धर्म को बढ़ावा मिलेगा इससे, और ऐसे संतों को कि जिससे पूरा देश आज देखेंगे तो हर घर का कोई ना कोई सदस्य उनसे जुड़ चुका है। तो कुछ तो ज़रूर है ऐसे संतों में, उनकी जो विचारधारा है और जिस प्रकार से सरलता से वो अपने शब्दों को रख पा रहे हैं समाज के बीच में, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सनातन को जिस प्रकार से वो सनातन का डेफिनेशन दे रहे हैं वो वास्तव में वास्तविकता की तरफ लोगों को ले जाता है। कुछ लोगों को पीड़ा हो रही है, कुछ लोग घबरा गए हैं। संत समाज ही कुछ घबरा गया है। नहीं, कोई भी हो, जो भी हो, वो कोई हो, संत समाज हो, कोई हो, ऐसे संतों का समर्थन और सहयोग कि जिसको 100 करोड़ जनसंख्या मान रही हो भारत की, भाई आप एक अकेले या 2-4 लोग क्यों ऐसे करते हैं कि आप उनको नहीं मान रहे हैं, आप उनका नहीं सहयोग कर पा रहे हैं। चलिए, नहीं सहयोग कर पा रहे हैं तो विरोध भी मत करिए। क्यों? कुंभ खोया पाया केंद्र है, किसी कुछ खोया तो कुछ पाया। सनातन की ये बड़ी उपलब्धि है कि IITN बाबा जैसे लोग, अभय सिंह जैसे लोग मिल रहे हैं हमको। ऐसे लोगों की आवश्यकता है सनातन को। एक साध्वी और आई थी, साध्वी हर्षा, वो भी बड़ी तेज वायरल हो रही थी। नहीं, वो सबका तो पता नहीं, लेकिन हमने अभी तक जो प्रयाग में पाया ना, वास्तव में वो अभय सिंह के रूप में पाया है, IITN बाबा के रूप में पाया है। ऐसे योग्य संतों की भारत को आवश्यकता है, भारत की अनिवार्यता है। क्या धर्म इतना ही संकीर्ण मानसिकता में रहेगा कि बस भारत में ही 10-20-50 करोड़ लोगों के बीच में रहेगा? इसको बाहर निकलना चाहिए। और ऐसे योग्य बाबा जब रहेंगे तो मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान भी सनातन की राह पर चल पड़ेगा। क्योंकि आप देखेंगे तो हमारे यहाँ जब कोई IITN बाबा संत बनता है और पाकिस्तान में कोई IITN बाबा आतंकवादी बन जाता है, तो ऐसे IITN को, मौलवियों को जो आतंकवादी बन जाते हैं, उनको सुधारने के लिए ऐसे बाबा की आवश्यकता है। जो पूरे, अब बाबा की बात, एक योग्य पढ़ा लिखा व्यक्ति जब अपनी बात को रखता है तो उसका न सिर्फ भारत बल्कि विश्व सुनने को तैयार होता है। बाबा के बात की तर्क शक्ति की सक्षमता तो देखिए ना, कैसे लोग घबरा गए ना। सोशल मीडिया के लिए वो लोग काम करते हैं जो घबराए हुए हैं। उनको क्या हो, तो बेचारे मलंग हैं, मस्त मौला बाबा। ऐसे संतों की भारत को ज़रूरत है, भारत के युवाओं की ज़रूरत है। उन पढ़े लिखे शिक्षित बच्चों को आज आवश्यकता है जो मार्ग भटक जाते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई आज है तो IITN बाबा है। और ऐसे बाबाओं से जुड़ना चाहिए। मैं कहूँगा कि उन युवाओं को जुड़ना चाहिए जो मानते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ और इस अभिमान में कहीं ना कहीं कुसंगति की वजह से धर्म से विपरीत दिशा में चले जाते हैं। पाकिस्तान इसको देखे, पाकिस्तान के मौलवी पढ़े लिखे जो आतंकवादी बन जाते हैं, आत्मघाती बम लेकर घूमते हैं। आज देखें कि कैसे भारत का एक शिक्षित योग्य युवा सनातन का रुख करता है और धर्म की एक नई परिभाषा का खोज करता है जिसको पूरा भारत सुनता है। तो वहीं भारत के कुछ धार्मिक लोग भी विरोध करते हैं। जाहिर सी बात है, विरोध तो तुलसीदास जी का भी किया गया था। तो ये तो वास्तविक है, विरोध होगा ही।